जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम सबसे पहले रामनवमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 17 अप्रैल 2024 का। 17 अप्रैल 2024 का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मतलब IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। इसे किया गया है क्रिस्टोलिनीला जॉर्जीवा को किया गया। ऑप्शन डी सही होगा। और IMF में 190 देश हैं। इसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? अंडोरा है सबसे नवीनतम। कौन सा? अंडोरा। और इसका स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था? इसका 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसके ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से इसका स्थापना हुआ है। 1945 में जाकर स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ? वाशिंगटन DC में है इसका मुख्यालय। और इसको जुड़वा बहन बोला जाता है। और इसी पे IMF और वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से। तो चलिए इसका आंसर होगा डी, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। IMF का महानिदेशक पद पे चुना गया है, इसको प्रबंधक निदेशक पद पे चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का कहाँ हुआ है? सूडान में अभी सिविल वॉर चल रहा है, गृहस्थ युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध। इसी को समाप्त या शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन हुआ है। वो कहाँ हुआ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में हुआ है। तो चलिए इसका ऑप्शन ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन पेरिस में हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में से शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है। मतलब सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में से टॉप 10 में से कौन सा है भारत का एकमात्र। चलिए भारत का एकमात्र कौन सा है? वो दिल्ली का होगा। कौन सा है? दिल्ली का है। वर्ल्ड में पहला पे कौन है टॉप 10 में? 10 नंबर पे है दिल्ली। 10वां नंबर पे टॉप 10 में। पहला पे है अटलांटा USA का है। और दूसरा है दुबई का। और 10वां पे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। ऑप्शन बी होगा इसका सेंस। वेस्ट एयरपोर्ट में से टॉप 10 में पहला भारतीय है दिल्ली का हवाई अड्डा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? वो जो डोनाल्ड ट्रम्प है। कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प है। आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाला पहला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आरोहण हानि कहाँ हुई है? सर्वाधिक ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण का हानि कहाँ हुआ है? 5 राज्यों में हुआ है। जो जिस टोटल का मतलब 2.3 मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है। 2.3 मिलियन हेक्टेयर का वृक्ष कवर हेक्टेयर का कमी हुआ है। इसमें से टोटल का कुल वृक्ष कवर का 6% मतलब इसका 60% भाग 5 राज्यों में कमी हुई है। जो कि पहला पे है असम है, दूसरा पे मिजोरम है,
मिजोरम है दूसरा पे, तीसरा पे अरुणाचल प्रदेश है, चौथा पे नागालैंड है और पांचवा पे मेघालय है। कौन सा है? मेघालय। मेघालय है पांचवा पे। ये सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है पूरा। चलिए, सर्वाधिक कहाँ हुआ है? असम में हुआ है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? वह है सीडीपी सुरक्षा। कौन सा है? सीडीपी सुरक्षा। कौन सा? सीडीपी सुरक्षा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सीडीपी होगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक तरह का डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट मंच है। इसमें बैंक कौन कौन सा लिया है भाग? ये देखते हैं। एक है HDFC, SCIC है, SCIC बैंक, और BOB है, एक SBI है। HDFC ने अपना पहला निजी प्राइवेट बैंक का शाखा कहाँ ओपन किया है? अभी हाल ही में वो किया है लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप में किया हुआ। चलिए, इसका आंसर होगा बी, सीडीपी सुरक्षा लॉन्च किया है। बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है सीडीपी सुरक्षा, याद रखिएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेल में किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है एशिया बैडमिंटन का? ई कहाँ हुआ है? अभी 41वां नंबर का है। हुआ कहाँ पे है? ये हुआ है चीन में। चीन का कौन सा है? निगम्बे स्थान पे हुआ है। और मेल में कौन जीता है इसको? मेल में जीता है जोनाथन क्रिस्टी। मेल में कौन है? जोनाथन क्रिस्टी जीता है अभी। मेल में जोनाथन क्रिस्टी। मेल में जोनाथन क्रिस्टी है। और फीमेल में कौन जीता है? फीमेल में अभी जीता है, चीन का है ये फीमेल, चीन का है। इसमें जीता है वांग जी। कौन जीता है? वांग जी जीता है फीमेल में। और मेल में जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का ही है, याद रखिएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? 500 T20 में छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? वो है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। और वर्ल्ड में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला कौन है? वो है क्रिस गेल। इसका छक्का कितना है? 1056 छक्के लगाया है। 1056 छक्के लगाया है। और इसका बुक का क्या नाम है? सिक्स मशीन इसका बुक का नाम है, याद रखिएगा। कौन होगा T20 में 500 छक्के लगाने वाले? वो रोहित शर्मा होगा। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है कि हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? बोल रहा है कि हाल ही में विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित की है? उसका नाम क्या है? नेट सैवरब्रंट। नेट सैवरब्रंट इसका नाम है। ऑप्शन ए सही है। नेट सैवरब्रंट ये है इंग्लैंड का। कहाँ का है ये? नेट सैवरब्रंट ये है इंग्लैंड का। यह है इंग्लैंड का पहली महिला। और पुरुष में कौन है? मेल में कौन है? मेल में है पैट कमिंस। पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, याद रखिएगा। कौन सा है? नेट सैवरब्रंट जो इंग्लैंड का है। विजडन ने किसे दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है? नेट सैवरब्रंट को। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि हाल ही में 2 दशक
बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले हिसियन लिंग का संबंध किससे है? हिसियन लिंग का संबंध किसका है? सिंगापुर का है। अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। जो सिंगापुर का है। ये ली हिंसियांग लिंग का संबंध किससे है? सिंगापुर से है। ये 72 वर्ष के आयु में अपना इस्तीफा दे दिया है। और किसको दिया है? अब इसका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो, सिंगापुर का प्रधानमंत्री कौन होगा? लॉरेंस वोंग होगा। लॉरेंस वोंग इसके नेतृत्व में अब दिया है लॉरेंस वोंग को। सिंगापुर का न्यू प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग होगा अब। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। तो क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए कमेंट में कि कैसा लगा, और इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा इस क्लास को। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस क्लास को समाप्त करते हैं।